राधे राधे। आप सभी को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, जहां फुलेरा दूज के दिन जहां एक और श्री राधा कृष्ण की आराधना करना उत्तम माना जाता है, साथ में आज ही के दिन कथा पढ़ने का भी बड़ा सौभाग्य वाला दिन माना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राधा कृष्ण को फूलों से सजाया जाता है। उनको फूलों के ढेर पर बैठाकर ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनको नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार फुलेरा दूज के दिन जो भी कोई अपनी मंगल कामना करता है, आज के दिन ना किसी भी ग्रह की छाया नहीं मानी जाती। जिनको विवाह करना है आज के दिन बिना सोचे समझे आज के दिन विवाह कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी ना राहु का ना कुछ इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लंबे समय तक नहीं मिल पाए। इससे राधा रानी बहुत ही अत्यधिक उदास हो गईं और उनका उदास होना देखकर वृंदावन के सारे फूल मुरझाने लगे, पेड़ सूखने लगे, यहाँ तक कि डालियाँ भी टूटने लगी। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। नदी की धारा भी मानो रुक सी गई, बहुत धीमे धीमे होके धारा बहने लगी। पूरा वृंदावन में ऐसा लगा जैसे उदासी उदासी हो गई। ऐसा सब इसलिए ही हो रहा था क्योंकि वहाँ की जो ठाकुरानी है वो हमारी राधा रानी, और भगवान कि श्री कृष्ण से उनका मिलन नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति में देखकर सभी गोपियां भी बहुत उदास हो गईं। सभी गोप भी बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा राधा रानी को कैसे मनाएं, कैसे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन कराया जाए। तो राधा जी बस भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अब तो उन्होंने ना कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया, ना वो कुछ खाती पीती थी, ना ही कुछ कार्य करती थी। उनको ये लगता था बस ठाकुर जी अब आए, ठाकुर जी अब आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की उदासी देखी तो उन्हें समझ में आया कि यह सब राधा रानी के कारण ही हो रहा है। क्योंकि मित्रों, यह तो अकाट्य है कि हर वृंदावन के रोम रोम में राधा रानी का निवास है, उनके श्री चरणों का निवास है। तो अब जब उनको लगा कि भाई अब क्या होगा, तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी और उदास है, इसलिए वृंदावन में सब कुछ मुरझा गया है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन आए ताकि राधा रानी से मिल सके। जैसे ही राधा जी को कान्हा के आने की खबर मिली, उनके चेहरे पे मुस्कान छा गई। उसी समय सभी पेड़ और पौधे और फूल फिर से खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, नदिया का बहाव तेज होने लगा, पेड़ सारे हरे भरे हो गए। सभी गोपियां भी खुशी से झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। सारे गोप खुश हो गए। उनके जितने भी पुराने मित्र हैं वो आह्लादित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई। कान्हा ने कुछ फूल तोड़े और उन्हें राधा जी पर फेंक दिया। यह देखकर राधा रानी जी भी कान्हा पर फूल फेंकने लगी। अब क्या था, फिर तो सभी ग्वाल और गोपियां भी एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस तरीके से वृंदावन में फूलों की होली खेली गई, यानी कि फूलों की होली का त्यौहार आज ही से आरंभ हो गया। और यह दिन फुलेरा दूज था। तभी से मित्रों, फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा आरंभ हो गई। हर साल मथुरा वृंदावन में इसी दिन फूलों की होली खेली जाती है। इन दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ में फूलों की होली खेली जाती है। आज के दिन जो भी कोई इन छोटे छोटे जो भी मतलब आपके बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको लगता है नहीं बन पा रहे, तो देखिए ना, भगवान कृष्ण महाराज रानी के साथ में आप फूलों की होली खेलना आरंभ करिए। देखिए आपके कौन से कार्य रुके हैं, सब राधा रानी की कृपा जी, ठाकुर जी के चरणों की कृपा से बनने लगेंगे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे